तैयार रहिए। स्टार्ट। अभियोजन साक्षी एक अभिकथित अपराध की शिकार तथा अभियोक्त्री है। अभियोजन साक्षी 2 उसका पति है। अभियोजन साक्षी 3 उसकी बहन है। अभियोजन साक्षी 7 अभियोजन साक्षी 1 से 3 का निकट नातेदार है। अभियोजन साक्षी 4 उस मकान की मकान मालकिन है जिसमें सुसंगत समय पर अभियोजन साक्षी 3 और उसका पति रहता था। तारीख 15 और 16 मई 1991 की अर्धरात्रि में लगभग 3 बजे पूर्वाह्न अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी 3 के गृह में बलात्संग करने के आशय से रात्रिकालीन गृह अतिचार किया, जहां अभियोजन साक्षी 1 अपने बच्चे के साथ सो रही थी तथा ऐसे आशय के परिणाम स्वरूप उसने अभियोजन साक्षी 1 का मुंह कपड़े से बंद कर दिया तथा चाकू दिखाकर यह धमकी दी कि यदि उसने बाधा डाली अथवा प्रतिरोध किया तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा, और उसने उसके साथ जबरदस्ती मैथुन किया। स्टॉप। विचारण पर सहायक सेशन न्यायाधीश ने दोष सिद्ध तथा दंडादिष्ट किया। स्टॉप। अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा भागतः अपील मंजूर करते हुए अभी निर्धारित यह प्रत्येक व्यक्ति का जो अपराध कारित किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, कर्तव्य है कि वह रिपोर्ट करे। स्टॉप। यह मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है या किसी प्रकार की संसूचना हो सकती है जिसके अंतर्गत श्रव्य और दृश्य अथवा प्रेस भी है। स्टॉप। तथ्य के रूप में जब यह थाना अधिकारी की जानकारी द्वारा अग्रसर किए जाने योग्य हो जाता है तब यह अन्वेषण हो जाता है। स्टॉप। यदि मौखिक रूप से किया जाता है तब इसे लिखित किया जाना चाहिए तथा बेहतर यह है कि इस पर हस्ताक्षर करके या अंगूठा निशान लगाकर या अनुमोदन के अधिकार चिन्ह के रूप में अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए। स्टॉप। यह प्रथम दस्तावेज संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट होती है, अतः इसके महत्व पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में अभियोजन साक्षी 1 ने घटना का जो ब्यौरा दिया है और उसमें अभियोजन साक्षी 2, 3 और 7 द्वारा कुछ जोड़ा गया है जो प्रदर्श P1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं पाया जाता है। स्टॉप। इसलिए इसे लोप माना जा सकता है। स्टॉप। यह प्रत्याख्यान नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रदर्श P1 में उल्लिखित है उसके विरुद्ध इसमें कुछ नहीं है, किंतु तब भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण कहानी या तथ्य के उल्लेख न किए जाने की स्थिति में या जहां अभियोजन के साक्षी प्रथम इत्तला रिपोर्ट से कोई कहानी या तथ्य प्रारंभ करते हैं तब न्यायालय पूर्ण सतर्कता से उसकी परीक्षा करेगा और अभियुक्त विभिन्न साधनों से यह प्रदर्शित करने का हकदार होगा कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों का
ऐसा आचरण सुरक्षित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। इसके लिए अभय कपाट केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में पाया जा सकता है। प्रतिरक्षा लोप या खंडन को साबित करने का हकदार है। इस लोप और खंडन को सिद्ध करके अभियोजन के मामले को गंभीर संदेह से युक्त प्रदर्शित किया जा सकता है। स्टॉप।